लेने गया था? जी आंटी। भाई कमाल कर दिया। बताऊंगी मैं शहाब को, हम उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। अच्छा वो छोड़े, आप ये बताएं आपको सरप्राइज कैसा लगा? ये भी कोई पूछने की बात है? ये मेरी बहू बेटी फ्रेंड 3 in 1 है, तो फिर जाहिर है इसका आना मुझे अच्छा ही लगा होगा ना। आपकी 3 in 1 की फ्रेंड की शादी है, तो मुझसे पूछ रही थी कि इसकी ज्वेलरी कहाँ है। अच्छा, कहाँ है शादी? कराची में। चलो शुक्र है, मैं तो डर रही थी कि कहीं से फिर ना जाना पड़े। वैसे कब है शादी? कार्ड देखकर बता देगी, लेकिन आप ये बताएं कि इसकी ज्वेलरी तो रखी हुई है ना। जाहिर है, कहाँ जाएंगे? वैसे तुम कौन सा ड्रेस पहनोगी? मेरे ख्याल से रेड वाला पहनना, तुम पे रेड कलर बहुत सूट करता है। मामा ड्रेसेस तो घर पर ही हैं, वैसे भी मैं थोड़ी देर में बैंक के लिए निकल रहा हूँ, तो आप मुझे बता दें, मैं ज्वेलरी लेता आऊंगा। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? हमेशा लॉकर से मैं ही निकालती हूँ ना ज्वेलरी, तुम तो पहले कभी मेरे साथ नहीं जाते। अरे मेरी बीवी की ज्वेलरी है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखो जरा, मेरी ज्वेलरी की तो कभी परवाह नहीं की, अब तुम्हारी ज्वेलरी की बात है तो साथ जाने को तैयार है। जाहिर है, आखिर बीवी किसकी है। चलें बस थोड़ी देर में निकलते हैं। अरे भाई कहाँ जाया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, मेरी बेटी आ गई है। तुम गई हुई थी ना, तो घर की रौनक गई हुई थी। बैठो बेटा, बैठो बैठो। ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा अंकल। हम तो सोच रहे थे कि खुद तुम्हें लेने आएंगे। तो आप आ जाती ना आंटी, कितना अच्छा लगता। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे बेटा। हाँ ये ठीक है ना मिकाइल? हाँ जरूर। अपनी जवार रहमत में जगह था। किसी के साथ कुछ करते तो पता नहीं चलता था। क्या बहुत नेक दिल इंसान थे और गरीबों का बहुत साथ दिया। कोई भी आ जाए कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। अपने बेटा बहू घर वालों का बहुत ख्याल रखा, लेकिन आखिर वक्त में उनका ख्याल नहीं रखा। बस सरूं को एक ही शिकायत थी घर वालों से। बिल्कुल हम अगर जितना ही बुलाना चाहें बुला नहीं सकते। उनकी यादें हमारे दिल में याद कभी जो है ना भूल नहीं सकते, जो है हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। चाहे दुनिया से चले गए, लेकिन हमारे दिल में हमेशा अच्छा ही हमारे लिए हमेशा कायम रहेंगे। सब दुआ करेंगे अल्लाह ताला उनके अगला जान अच्छा करे, मग़फ़िरत करे। मिकाइल, तुम क्यों चाहते थे कि मैं वापस आऊं? बताया तो है, फिर से बताऊं? वो तो झूठ था, अब सच बताओ। यार स्क्रूटनी ना करो, मेरा मतलब है कि टूटने का मतलब मुझे पता है। देखो, झूठ बोलने से तो कोई फायदा नहीं है ना। सच बता दो, सच बताओगे तो मसला हल हो जाएगा। अर्ज किया है, यूं तो छोटी है जात बकरी की, यूं तो छोटी है जात बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। वाह 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 वाह, अदा पर से, अदा पर से। बैठो बैठो। अब बताओ मसला क्या है? यार चक्कर ये है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं जरा जोश में आ गया।
मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैं 5 लाख रुपए हार गया। ये क्या हुआ है? अब तो काफी बेहतर हो गया है, लेकिन पहले बहुत गहरा जख्म था। अब ये बताओ कितने के मकरूज हो? छोड़ो यार, मैंने तो शर्मिंदगी के मारे ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया है। तुम ऑफिस जाते हो? 9 to 5 डेली। हालत खराब हो गई। Look at me. मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने मिकाइल जैसा लगता हूं? मेरे तो दोस्तों ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। अगर मैं तुम्हें अपने जेवरात दे दूं तो तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। सारे के सारे। अब मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हें बिल्कुल वैसे ही जेवर दोबारा बना कर दूंगा। नहीं, मुझे जेवर नहीं चाहिए। तुम बस ऑफिस जाते रहा करो। क्या बात कर रही हो यार? ऑब्वियसली जाऊंगा। तो फिर मामा को बैंक लेकर कब चले? मुझे गलत मत समझना। अगर उन लोगों को वक्त पे पैसे ना मिले तो वो लोग मुझे नहीं, मैं अभी आंटी से बात करती हूँ। ले आए आप लोग? तुम तो ऐसे बेचैन हो रहे हो कि जैसे ये इसका नहीं तुम्हारा काम था। नहीं नहीं, काम तो इसी का ही है। मैं बस थोड़ा सा फिक्रमंद हो रहा था आप लोगों के लिए कि रास्ते में कोई पीछे ना पड़ जाए। वैसे सब ठीक था ना रास्ते में? हाँ, जूली कहाँ है? इसमें लाओ दो। अरे तुम क्यों ले रहे हो? रख देगी नहीं हिफाजत से? अरे मामा, इसको क्या पता कहाँ रखने हैं? कहीं इधर उधर डाल दिया, चोरी वोरी ना हो जाए। वैसे कितने के होंगे ये? तुम्हें क्या करना है? मेरी बहू की है। अरे हाँ, इसी की है और इसी की ही रहेगी। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना घर में कितने का सामान पड़ा हुआ है। तुम इतने रिस्पॉन्सिबल कब से हो गए? मैं तो हमेशा से था। वैसे कम से कम ये 12-15 लाख का तो होगा ही। या अल्लाह, कहो तो तुम्हें बिल दिखा दूं? है क्या? अच्छा मजाक छोड़ो और इसको जाके हिफाजत से रख दो। मैं खाने का कहती हूँ, ये रख के आ जाना खाने के लिए। जाओ जाओ किचन में, ताकि मैं निकलूं। आंटी किचन में चले? क्यों? कुक नहीं है ना, तो देख लेते उसने क्या पकाया आज। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, चल। गाड़ी मिल गई तुम्हारी? मिल गई क्या मतलब? मेरे पास ही थी। तुम्हारे पास नहीं थी, तुम्हारे किसी दोस्त के पास थी। एक ही बात एक ही बात नहीं है। खैर, आप मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं?
पीछे नहीं पड़ा, मैं तुमसे एक बात कर रहा था। सर, जिस तरह आपका भाई गया था ना उसके पास, और जिस स्टाइल में भाई ने पैसे फेंके और गाड़ी निकाली है, मुझे तो लगता है वो फुल घबरा गया होगा। बस एक चीज का दुख है कि वहां पे वीडियो कैमरा नहीं। अरे आपके भाई के भरम रिकॉर्ड होते ना फिर। ज्वेलरी बेचने पे किसी ने कुछ नहीं कहा? अरे मैं ज्वेलरी क्यों बेचूंगा यार, मेरे पास पैसे थे। तुमने ज्वेलरी नहीं बेची? मैं अपनी बीवी की ज्वेलरी क्यों बेचूंगा? अपने जैसे समझा भाई, मैं इस तरह के काम नहीं करता भाई। मगर फिर पैसे कहां से आए? कह तो रहा हूं कि मेरे पास थे। अब सब बता दूं तुम्हें कि कहां कहां मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कितने पाउंड्स हैं मेरे पास, कितने डॉलर्स हैं अमेरिकन बैंक में मेरे पास, सब बता दूंगा। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे पास पैसे थे। मैं खामखा में परेशान हुआ तुम्हारे लिए। अरे यार, मैं शो ऑफ नहीं करता, इसीलिए लोग यही समझते हैं कि मैं उनके जैसा ही हूं। सही करते हो, ऐसे ही रहना चाहिए। खैर छोड़ो, और सुनाओ क्या चल रहा है आजकल? अरे हाँ, इस वीकेंड तो पोकर नाइट है यार। अरे नहीं नहीं सर, डेफिनेटली। हाँ 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 सर, सारी बात। नहीं नहीं, डन हो गया बॉस, डन हो गया। बैठो। नहीं साहब, बस ठीक है। कहा ना बैठ जाओ। आखिरी वक्त में बहुत सुकून में थे साहब। कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं थी उनको। होती भी सही तो कभी ना बताते हो। वाकई बेगम साहिबा और साहब ने भी बहुत खिदमत की है उनकी। शुक्र है। और ये सब आपकी वजह से हुआ। अगर आप ना आते ना तो ऐसा नहीं होता। मैंने कुछ नहीं किया यार। अगर मुझे मालूम होता कि वो चले जाएंगे तो मैं कभी ना जाता। साहब, मैं आपसे भी माजरत करने चाहता हूं। मेरा रवैया ठीक नहीं था आपके साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ये दिया था उन्होंने आपके लिए। क्या है? पता नहीं साहब, मैंने खोल के नहीं देखा। साहब, वो आपसे एक बात करना चाह रहा था। अगर आप मान लें तो ठीक है, अगर नहीं मानेंगे तो आपकी मर्जी। बोलो। मैं अब वहां रहना नहीं चाहता हूं साहब। मैं आपके साथ रह लूंगा साहब। मुझे पता है आप तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं तनख्वाह के बगैर रह लूंगा। बस मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहता हूं साहब। ऐसा क्या हुआ साहब? हाँ? कुछ गड़बड़ है जी। क्या हुआ? खैरियत? ये तुम्हें यकीन है कि उन्होंने मेरे लिए ही भेजा था? जी जी साहब, उन्होंने कहा था कि ये मैं आपको दे दूं और इसका जिक्र भी किसी से ना करूं। ये उन्होंने डिफेंस फेज 6 में 4000 गज का प्लॉट मेरे नाम कर दिया। साहब, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, मुझे इस बात का नहीं पता था।
मैंने जो आपके पास रहने की बात की थी ना, वो तो मैंने अपने तौर पे की थी, इस बात का मुझे नहीं पता था। नहीं नहीं नहीं, ये उन्होंने गलती से बदहवासी में लिख दिया होगा। वो आखिरी वक्त में अपने होशो-हवास खो बैठे थे, गलती से लिख दिया होगा उन्होंने। ये इफ्ती को दे दो जाकर फाइल। ये क्या बात कर रहे हैं साहब? ये मेरा तो इस पे हक नहीं बनता। इफ्ती उनका वारिस है, मैं नहीं नहीं साहब, वो अपने होशो आवाज में थे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना, तो आप वकील साहब को फोन कर ले। इस फाइलों में ना वकील साहब का कार्ड भी होगा, देख लें। तुम्हें कैसे पता? तुमने तो बोला था तुम्हें नहीं मालूम इसमें क्या है। मुझे याद आ गया ना साहब, वो एक दिन बेगम साहिबा और साहब घर पे नहीं थे, तो साहब ने ना वकील साहब को बुलाया और मुझे दरवाजे से बाहर खड़ा कर दिया। अब मुझे समझ में आ गया अंदर क्या बात हो रही थी साहब। तो कहते थे कि मैंने सब इफ्ती का नाम कर दिया। साहब वो बहुत पहुंची हुई चीज थे। जैसे अपनी किताबें संभाल कर रखते थे ना, ऐसे इसको भी संभाल कर रखा होगा। किताबें तो बेच दी उन्होंने, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि इसका जिक्र उन्होंने बेगम साहिबा और साहब से भी नहीं किया होगा साहब। मैं क्या करूं? इसे उनका तोहफा समझ के रख ले साहब। इसका क्या करूंगा यार? इसको अपने तकिए के नीचे रखें और सुकून से सोने की कोशिश करें। 2-3 दिनों में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या करना है। ये ले साहब। तुम कहाँ जा रहे हो? जा रहा हूं साहब, बस मैंने जो आपसे यहाँ रहने वाली बात की थी वो अपने तौर पे की थी। अब अगर मैं यहाँ रुकूंगा ना, तो ऐसा लगेगा कि पैसों के लिए रुक रहा हूं साहब। नहीं, तेरी बैठ जाओ इसी बिस्तर पर सो जाओ। सुबह देखते हैं इसका क्या करना है। सुनैमा तो बहुत ज्यादा रश है, लगता है चीजें मुफ्त में बट रही हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पिक कर लूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ मिनाइल, इतनी उदास क्यों लग रही हो? नहीं तो अब तुम्हारी वो हंसी नजर नहीं आती जो शादी से पहले नजर आती थी। ठीक कह रही हूं ना मैं? भाई शादी से पहले और बात होती है, अभी वैसी तो नहीं रही ना। ये भी तो इसका अपना ही घर है, और अब तो माशाल्लाह मिकाइल भी इसका इतना ख्याल रखता है। देखा नहीं था आपने कैसे पीछे पीछे फिर रहा था इसके? ये ले पैसे। कहां से लाए हो ये? क्या मतलब कहां से लाए हो? मेरे पास थे। आपने बहुत बातें सुनाई थी ना मुझे इन पैसों की वजह से, सब याद है मुझे। मिकाइल इस तरह बात करते हैं? मामा आप बीच मत बोले, मैं अब आपको पैसे वापस कर रहा हूं। प्लीज मुझसे आइंदा से उस तरीके से बात मत कीजिएगा। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने। कहां से लाए हो ये? आप तो पीछे ही पड़ गए इसके। होंगे इसके पास कहीं, चोरी थोड़ी किए होंगे इसने। मामा इनको तो ये लगता है कि मैं पैसे चोरी कर ही ला सकता हूँ। शक करने की आदत जो हो गई है इनकी। तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो, मैं तुम पर शक नहीं करूंगा। मैं नहीं दूंगा आपके सवाल का जवाब। शर्म नहीं आती तुम्हें? आप इन्हें समझाएं, ये गलत कर रहे हैं। मैं गलत कर रहा हूं? बकवास करते आगे। मैंने जरूर बेचे थे इनको, प्लीज मत मारे, मत मार। मिनाहिल 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 बेटा, मिनाहिल आंखें खोलो बेटा,
मिनाहिल, यार ये कितनी की होगी जमीन? करोड़ों की मालियत होगी। 4-5 करोड़ की तो होगी। 14-15 करोड़। पागल हो गया क्या? 24-25 करोड़ होगी। 24-25 करोड़ की जमीन वो मेरे नाम क्यों करेंगे यार? इंसान जब मर रहा होता है ना तो उसके सामने चीजों की अहमियत नहीं होती। वो तो वैसे ही अपना सब कुछ छोड़कर जा रहा होता है। अच्छे वक्तों में खरीद कर डाल दी होगी। बड़े लोग अक्सर ऐसा करते हैं और कोई उम्मीद नहीं कि वो खरीद कर भूल चुके हों। लेकिन करूंगा क्या इस 24-25 करोड़ का? कारोबार करो, नई जिंदगी शुरू करो। याद है उन्होंने क्या कहा था? अपने कदम जमीन पर जमा कर रखो और खुद को हवा के दोष पर छोड़ दो। पढ़े लिखे हो? नहीं, लेकिन पढ़े लिखों में रहा जरूर हूं। बुजुर्गों के साथ रहने का यही फायदा होता है कि अनजाने में आदमी वो कुछ सीख लेता है जो आम आदमी नहीं सीख सकता। मैं भी सीख गया, पता ही नहीं चला। मिखाइल, पानी दो प्लीज। अब तुम मुझे बताओगी तुमने ये सब क्यों किया? क्या? ज्यादा मासूम बनने की एक्टिंग मत करो। मैंने तुम पे ट्रस्ट किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगी। फिर तुमने क्यों बताया कि मैंने तुम्हारा जेवर बेचा है? मेरे मुंह से निकल गया था। वो लोग तुम पर हाथ उठा रहे थे। So what? जब मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें नहीं बताना, फिर तुमने क्यों बताया? तुम मेरे साथ दुश्मनी करना चाह रही हो? नहीं। हाँ, करना चाह रही हो। तुम चाहती हो कि मेरा इंप्रेशन उनके सामने खराब हो जाए। कसम से नहीं। और फिर तुमने बेहोशी का नाटक कर लिया। बड़ी चालाक हो यार तुम। मैं डर गई थी। मुझे लगा घर में अब लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई माय फट। तुम चाहती यही थी कि मेरा इंप्रेशन उनके सामने खराब हो। खुद को जो तारीफ से समेटने का बड़ा शौक है। ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मिनाहिल, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। मैं अब जिंदगी भर तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुमने मेरी पीठ पे खंजर खोबा है यार। तुम मेरे सामने इतनी शरीफ बनती रही और वहां जाके मेरी शिकायतें लगाती रही कि मैंने तुम्हारा जेवर बेच दिया। बड़ी मक्कार हो तुम। बहुत तेज हो यार तुम, बहुत तेज। अब मैं अपने माँ बाप को कैसे मुंह दिखाऊंगा? I can't face them anymore. इतने से जेवर के लिए यार, इतने से जेवर के लिए तुमने, मैं तुम्हें और जेवर बना देता। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। सॉरी मिखाइल, मैंने जानबूझ के नहीं किया। Sorry for what? I've learned my lesson. Now I'll make sure that you learn yours. आपने नाश्ता भी नहीं किया, कम से कम चाय तो पी लीजिए। मेरा दिल नहीं चाह रहा। मिखाइल बेटा, कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। मिखाइल, तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आई है? रत्ती बराबर भी इंसानियत है तुम में? नहीं। और कुछ? मिखाइल, बदतमीजी मत करो। अब तो आप लोगों को मेरी हर बात बुरी लगेगी। वो ठहरी आपकी अपनी और मैं पराया। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो?
वो यहाँ पर तुम्हारी वजह से। नहीं मामी, मैं उसकी वजह से यहाँ पर हूँ। वो तो अल्लाह ताला का कोई तोहफा है। शी इज द बेस्ट। उसको आप इसलिए लेकर आई थी ना ताकि आप मुझे सबक सिखा सके। अब उसे संभाल के रखें। मैं कोई सबक सीखने वाला नहीं। तो फिर निकल जाओ इस घर से। शहाब, अगर इसे बात करने की तमीज नहीं है तो इसे इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका घर है, मैं आपके टुकड़ों पे पलता हूं। आप जो चाहें, जैसा चाहें मेरे साथ सलूक कर सकते हैं। ऐसा करें, नौकरों को बुलाएं, उनके सामने मुझे जलील करें, और अगर दिल ना भरे तो उनसे कहकर मेरा सामान बाहर भिजवा दें। मिकाइल, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं कहता था ना मामा, उनको मेरे से कोई मतलब नहीं रहा। इनकी एक्सपेक्टेशंस पे जो पूरा नहीं उतरा, उनकी तरह जीनियस नहीं हूं मैं। और अब तो इनको मिनाहिल मिल गई, तो मेरी क्या जरूरत है? गेट आउट ऑफ माई हाउस। निकल जाओ मेरे घर से। आपको लगता है कि अगर आप मुझे निकलने की धमकी देंगे तो मैं डर जाऊंगा? तो आपकी भूल है। मेरे इतने चाहने वाले हैं कि आज बाहर जाऊंगा तो मुझे हाथों हाथ उठाएंगे। आई एम श्योर। जाओ अभी। क्या कर रहे हैं साहब? ये हमारा इकलौता बेटा है। अगर तुम्हें इसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है ना, तो तुम भी इसके साथ चली जाओ, मगर ये अब इस घर में नहीं रहेगा। आउट! मिकाइल रुक जाओ मिकाइल। मिकाइल, प्लीज ऐसा नहीं करे मिकाइल। बंधु, तुम ऊपर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप लोग इन्हें घर से निकाल रहे हैं। तुम खुश नहीं? कमाल है। मिकाइल, बकवास बंद करो अपनी। अरे मुबारकबाद तो देने दीजिए मैडम को। इनकी तो आदत है सबकी फेवरेट बने रहने की। पड़ोसी के लड़के तक इनके दीवाने थे, फिर ये कैसे बर्दाश्त करती कि ससुराल में कोई और फेवरेट हो जाए? मिकाइल, क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो ये सब? बस करें मामा, मैंने आपको भी देख लिया। ऊपर से मिकाइल बेटा, और अंदर अंदर से इसके थ्रू आपने जो काम किए हैं वो सब पता है मुझे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हम सब तुम्हारे दुश्मन हैं। तो दुश्मन ही तो हैं यार। मैंने ऐसा क्या किया था? अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके जेवर बेचे थे ना, और वो भी इन्होंने मुझे तरह शर्मिंदा किया था। सब इन्हीं की गलती है। देख रही हो ये कैसे बातें कर रहा है? मिकाइल, आप इनसे माफी मांग लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं और माफी मांग लूं? इम्पॉसिबल। मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। मैं यहां पर एक मिनट नहीं रुक सकता। नहीं मिकाइल रुक जा। मिकाइल रुक जाए ना। मिकाइल, जाने दो इसको, जाने दो। अंकल उनको रोके ना। जाने दो मन्नू, उसे जाने दो। मिकाइल को रोक ले। मेरा बेटा। की वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसको जस्ट इमेजिन कितनी कनिंग औरत है यार वो। घर के मालिक को बाहर निकालकर खुद क्वीन बनकर बैठ गई है। अगर तुम भी हाथ झाड़ा है तो और क्या करता? पैर पकड़ता, माफी मांगता। मेरी खुद की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है यार। उन लोगों ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाला है, अब भुगतेंगे वो लोग। मगर अब तू जाएगा कहां? क्या मतलब? तुम्हारा घर है ना, आराम से यहाँ पे रहूंगा। और वैसे भी तुम्हारा गेस्ट रूम मुझे बहुत पसंद है। वो तो ठीक है, मगर तुम यहाँ हमेशा तो नहीं रह सकते ना। हाँ, पता नहीं यार, मैंने इतनी दूर का नहीं सोचा। मैं बहुत थका हूं अभी, तो मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ। मीना, परफेक्ट टाइमिंग है। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। आज के बाद तुम्हारा हस्बैंड कहीं नहीं जाएगा बाहर, क्योंकि मैं तुम्हारे घर में लामहदूद मुद्दत के लिए स्टे करने आ गया हूं। जी, मैंने सुना। परफेक्ट यार। अगर सुन ही लिया तो फिर गेस्ट रूम के बेडशीट, टॉवल और नया सोप भी रखवा दो, और अगर हो सके तो नया टूथब्रश भी दे देना। दैट बी ग्रेट। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज अपने नौकर को कहना कि सुबह मुझे मत उठाए। आई हेट दैट।
सुबह आराम से खुद ही उठ के मुझे जो भी चाहिए होगा मैं उसको बता दूंगा. You guys don't need to worry about it. Great. और हाँ, गर्म पानी तो आता ही होगा ना. I need to take a shower. See you guys in the morning. I'm really sorry. I promise you. मैं कल से पहले इसको गायब कर दूंगा यहाँ से. अगर ये नहीं निकला ना तो कल रात इसके साथ तुम भी घर से बाहर होगे. अगर इसे बात करने की तमीज नहीं है तो इसे इस घर में रहने की भी कोई जरूरत नहीं है. सही कह रहे हो. बिल्कुल सही कह रहे हो. आपका घर है. मैं आपके टुकड़ों पे पलता हूं. आप जो चाहें जैसा चाहें मेरे साथ सलूक कर सकते हैं. ऐसा करें, नौकरों को बुलाएं, उनके सामने मुझे जलील करें और अगर दिल ना भरे तो उनसे कहकर मेरा सामान बाहर बिकवा दें. क्या गलीज टावल है. मुंह किससे साफ करूं अब. फराज, तेरी अलमारी है कबाड़ खाना. कुछ साफ कपड़े. क्या गंदा इंसान है यार ये. यार फराज, फराज, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मैं इसे एक दिन से ज्यादा अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती. समझा करो. हम इसको एक दिन बर्दाश्त करेंगे, कल को ये हमारे काम आएगा. मेरी ये बात लिख लो, ये लड़का किसी के काम नहीं आएगा. अरे जो अपने बाप के काम नहीं आ सका वो तुम्हारे काम क्या आएगा. प्लीज, ये उठता है, इसको अपने घर रवाना करो, वरना हाँ, मैं अपनी मामा के यहाँ चली जाऊंगी. तू ऑफिस नहीं गया? अरे बैठ, नाश्ता कर. मुझे इतनी भूख लग रही है. हालांकि कल रात को मैंने इतना खाया है, सुबह उठ के फिर इतनी भूख लगी. लगता है तेरे घर की आबो हवा मुझे सूट कर गई है. और मैंने तो तेरे नौकर को भी कह दिया. क्या नाम है उसका? अब्दुल. हाँ, पीनट बटर पास करी. अब्दुल को मैंने कहा कि जो भी है फ्रिज में भाई सब कुछ दे दे, बहुत भूख लग रही है. यार तुम लोग घर में जूसर नहीं है? खराब हुआ है यार. नया ले लो. कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा. मैंने उसको ये भी कहना है, एक दिन ऑरेंज का जूस, एक दिन सेब का और एक दिन अनार का. बहुत जरूरी है. उसे यार, मैं ये सोच रहा हूँ कि तू बहुत बड़ी गलती करा है. तो अपनी बीवी को छोड़कर माँ बाप के साथ यहाँ पर आके रह रहा है. क्या मतलब? यार मेरा मतलब है, तुम तो आ गए हो यहाँ पर, और तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे माँ बाप के साथ रहकर चापलूसियां करके तुम्हें दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल देगी. और तुमने अपना इंप्रेशन इतना खराब कर रखा है कि अब तुम जो भी कहोगे तुम्हारी बात को शक की निगाह से देखा जाएगा. इट्स योर लॉस. ये बात तो है.
यार मेरा तो ख्याल है तेरे सामने अब दो रास्ते हैं, या तो तू अपने बाप की दौलत पे लात मार और यहां पर रहना शुरू कर दे, या फिर तू वापस जा, बाप का दिल जीत और सारी दौलत अपने नाम करवा ले यार।